हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने सोचा आज कुछ अपने बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। अपनी फैमिली से दूर रहने से और अकेले रहने से मैंने ऐसा सोचा कि मैं ज्यादा ओवर थिंक नहीं करूंगी। जो लाइफ में बस हो रहा है वो मैं चलने दूंगी, पर लाइफ में जो हो रहा है तो वो मैं झेल नहीं पा रही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे आसपास के लोग सब बहुत खुश दिख रहे हैं, पर मैं अंदर ही अंदर ऐसी हूँ कि अब ये हो सकता है मेरे साथ, अब वो हो सकता है, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे मन में ऐसी बातें चल रही, पर सामने वाले को नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं बहुत ही हंसमुख लड़की हूँ। मैं 24 घंटे ओवर थिंक करती रहती हूँ, ये किसी को नहीं पता। अगर किसी ने मुझसे थोड़ी सी तेज आवाज में भी बोल दिया, कोई भी इंसान है, वो बाहर का भी इंसान है, मैं हो सकता है उसके सामने ही अपने आंसू बहाना शुरू कर दूं। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में तो रोती नहीं हूँ। सबसे गंदी मैं रोते हुए ही लगती हूँ। मैं इतनी गंदी सो के उठने के बाद भी नहीं लगती जितनी मैं रोते हुए गंदी लगती हूँ। ठीक है, तो मेरे से कोई अगर तेज आवाज में बात भी कर देना, मेरा रोना उसके सामने ही निकल सकता है। मुझसे कोई इंसान 2 दिन बात ना करे, वो भले ही बिजी है, वो बिजी है, पर वो मेरे सामने है और उसने मुझसे बात नहीं करी। मैं हो सकता है उस बात पे भी उससे बात कहते कहते रो दूं कि यार तू मुझसे 2 दिन से बात नहीं कर रही है। मेरा नेचर ऐसा है। मैं इतनी ज्यादा दिल तक इतनी सेंसिटिव हूं जो मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाई हूं, जिसपे मैं काम कर रही हूं कि मुझे अपनी ओवरथिंक कंट्रोल करनी है। लोग मुझसे बात नहीं कर रहे तो मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, पर मुझे पड़ रहा है। किसी इंसान ने मुझसे कुछ बुरा भी कह दिया है, मेरा मजाक भी उड़ा दिया, तो मुझे पता ही नहीं मुझे उसका जवाब कैसे देना है। मैं हंस के खुद ही हंस के उस बात को टाल दे रही हूँ कि आगे क्या बोलना है। ठीक है, मजाक में बोला होगा, फ्रेंड है, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अब मुझे हर चीज फील होती है। तुम मुझे 1 दोगे, चीजें 3 तो मैं दे सकती हूँ। तुम्हें खुद बेइज्जती फील होगी कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला है। मतलब पहले मैं ऐसा सोचती थी मैं कुछ प्यार से जवाब दे दूंगी, उस बात पे बहस होती रहेगी। अब मैं क्या करती हूँ, सीधा एक ऐसी बात बोलती हूँ इंसान को बुरा लगे, पर वो इंसान मुझसे दोबारा मजाक भी ना करे। मैं बोलते टाइम नहीं सोचती कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो ऑफिस हो, घर हो, फ्रेंड्स हो, कहीं भी कुछ भी हो, मैं चटर 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 बोलती चली जाऊंगी और विद इन अ सेकंड या फिर विद इन अ मिनट मुझे ऐसा रिग्रेट होता है ना कि मैं उस लाइन को ओवर थिंक कर करके पागल हो जाऊंगी। भाई मैंने सही बोला था, नहीं बोला था, मैंने सही बोला था, नहीं बोला था, मैंने ऐसा बोला था, मैंने वैसा बोला था, शायद उस जगह ये वर्ड हो सकता था, शायद उस जगह ये लाइनिंग हो सकती थी। मतलब मैं अपने ही थॉट्स के साथ लड़ रही हूँ कि मैं शायद और अच्छा बोल सकती थी, मैं और एक 1 लाइनर बन सकती थी, पर मैं नहीं बन पाई। तो देखो, जहां तक मैं जानती हूँ कि मैं जिससे फ्रेंडशिप कर लेती हूँ वो इंसान मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। वो चाहता है कि वो श्रद्धा के पास रहे। और लोग ऐसे कहते हैं ना कि जो बहुत ही मतलब जेन्युइन लोग होते हैं उनके 2-3 स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं, पूरा ऐसा ग्रुप नहीं होता। नहीं, मैं जहां जाती हूँ वहां से मैं 3-4 फ्रेंड्स बहुत स्पेशल लेके आती हूँ। अगर मैं चाह रही हूँ मैं कहीं घूमने जाऊं तो मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अपने एक प्लान्स हैं। तब मैं अकेली हो जाती हूँ। एक अभी मेरी रूममेट्स भी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, मैं उनके साथ घूमने जा सकती हूँ। बट हो जाता है कभी कभी उनका सैटरडे संडे ऑफ है, मेरा सिर्फ संडे ऑफ है। संडे वो लोग बिजी हो जाते हैं, सैटरडे वो लोग फ्री होते हैं। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स एक बहुत दूर है, एक होम टाउन में है, मैं नोएडा में हूँ। हम सिर्फ रील्स शेयर कर रहे हैं, हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो हूँ स्पेशल। मतलब मेरे साथ जो रहता है वो रहना चाहता है, सब बहुत अच्छा फील करते हैं मेरे साथ। मेरी कंपनी सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली हूँ, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मैं केयरिंग हूँ, ऐसा वैसा होता है। तो मुझे लगता है मेरे बारे में इतना जानना काफी था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।